नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। झारखंड की राजनीति पहले से गर्म थी और कल हेमंत सोरेन दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले तो समझिए पहले से जो गर्म राजनीति थी वो उबलने लगी है और उसमें एक बड़ी प्लानिंग बनी है। मैंने कांग्रेस के कुछ नेताओं से बातचीत की कि क्या बातचीत हुई आखिर। बाहर जो अखबारों में खबर है वो इतनी ही खबर है कि इंडिया गठबंधन मिल के चुनाव लड़ेगा, सीट बंटवारे पर बात हुई, लेकिन एक और ख़ास बात हुई। तो एक तो उस पर हम बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे कि झारखंड में हेमंत सोरेन ने एक मैया योजना लाई। मैया योजना की चर्चा बिहार में भी है। मैंने कई मित्रों से बात किया कि झारखंड के बारे में आपका क्या कहना है, तो यहाँ जो मैंने लोगों से बात की वो छोटा ही सैंपल है, कुछ ही लोगों से मैंने बात की, लेकिन वो भाजपा के समर्थक हैं। उन लोगों से मैंने बात की तो उन लोगों ने कहा कि आज की तारीख में हेमंत सोरेन तो भारी दिख रहे हैं, उनकी मैया योजना बड़ी अच्छी है। ये यहाँ जो भाजपा के जो साधारण कार्यकर्ता हैं वो भी महसूस कर रहे हैं कि मैया योजना वहाँ पर है। तो मैया योजना का जवाब अब भाजपा लेके आई, गोगो योजना। फिर गोगो योजना का जवाब अब हेमंत सोरेन ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो दिया है, उसके बाद भाजपा तो परेशान हो गई है और भाजपा का हमला है और इधर से क्या जवाब दिया जा रहा है झामुमो के तरफ से। इस पर हम इन दो चीज़ों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की तरफ से और झामुमो के तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, ये 4 लोगों की मुलाकात हुई। देखिए, इस मुलाकात में मुझे जो जानकारी मिल रही है उसमें बड़ी राजनीति की बात हुई है। सीटों की शेयरिंग पर, सीटों के बंटवारे पर ज़्यादा देर बातचीत नहीं हुई है। वो तो है कि वो ठीक है, वो कर लेगी, उसके लिए एक अलग टीम है, वो टीम बैठ के बातचीत कर लेगी, एक एक सीट पर चर्चा होगी। असली जो बात हुई राहुल गांधी में और हेमंत सोरेन के बीच में जो बात हुई वो ये बात हुई कि कैसे माहौल और बेहतर बनाया जाए। पहले से बेहतर है और हेमंत सोरेन ने एक भूमिका तैयार कर दी है। हेमंत सोरेन ने 2-3 चीज़ें ऐसी की जिससे कि इंडिया गठबंधन का ग्राफ बढ़ा, खुद हेमंत सोरेन की लोकप्रियता बढ़ी। सबसे पहले तो उनको जो है वो झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई। उससे भी पहले वहाँ पर झारखंड में महाराष्ट्र कोशिश की गई कि झारखंड जो है वो महाराष्ट्र बन जाए और जेएमएम को तोड़ने की कोशिश की गई। 1-2 विधायक टूटे भी, कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की गई। बहुत प्रयास किया गया कि इसको झारखंड को महाराष्ट्र बना दिया जाए, महाराष्ट्र मॉडल लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन सारे चाणक्य फेल हो गए। अंत तक कोशिश की गई चंपई सोरेन के जरिए, लेकिन झामुमो एकजुट रहा, कांग्रेस एकजुट रही, सरकार ने 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया। तो ये पहला तो फेल कर दिया। दूसरा, उनको हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया, झूठे मुकदमे में फंसा के बदनाम करने की कोशिश की गई और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चा शुरू हो गई थी। वहाँ से भी वो आगे निकल के आए। तो हेमंत सोरेन ने बहुत मुश्किल से और बहुत संघर्ष करते हुए अपनी नाव को वो खेते हुए वो 2025 तक ले आए हैं और इसमें उनका कद बढ़ा ही है, घटा नहीं है। कद हेमंत सोरेन का बढ़ा है। एक संघर्ष करने वाले, भाजपा जैसी ताकतवर पार्टी से लड़ने वाले नेता के रूप में उभर के वो सामने आए। तो एक भूमिका तैयार कर दी है और उसके बाद में वो कई तरह की योजनाएं लेके आए और फिर वो उनकी मैया योजना खास है। तो ये बहुत सारी जो उनकी योजनाएं हैं और जिस तरह से संघर्ष किया, तो एक खेत तो हेमंत सोरेन ने तैयार कर दी है। अब है कि इसमें अच्छा बीज लगाना, इसको पटाना और पानी देना, वो मतलब एक जो हवा अंतिम जो काम होता है चुनावी दृष्टि से बात करें तो हवा बनाना, लहर बनाना, तो वो लहर बनाने का काम अब करना है कि कैसे आंधी बना दी जाए। तो इसके लिए प्लानिंग हुई है हेमंत सोरेन में और राहुल गांधी में। ये सिर्फ बात नहीं हुई है कि कौन कहाँ से लड़ेगा। ये राहुल गांधी इन चीज़ों पर बात नहीं करते हैं कि कौन कहाँ से लड़ेगा और किसको टिकट दे दीजिए। राहुल गांधी किसी की पैरवी भी नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों पर बात नहीं हुई है। बात वहाँ हुई है कि भाजपा के खिलाफ कैसे एक राजनीतिक
मुहिम छेड़ दी जाए, राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया जाए और भाजपा का जो एजेंडा बनाने की कोशिश है, पहले तो वो कई तरह की करती रही, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये वो सरकार गिराने, वो सब में जब फेल हुई तो उसके बाद घुसपैठिया को मुद्दा बनाने की कोशिश हुई, बांग्लादेशी घुसपैठी, वो भी नहीं चल सका। अब जो है ये एक तरह से हेमंत सोरेन की मैं मानता हूँ कि जीत है कि हेमंत सोरेन जो कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं उसी पर भाजपा को आना पड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के अखबारों में पहले पन्ने का विज्ञापन दिया है, जिसको जैकेट बोलते हैं अखबार की भाषा में। तो वो जैकेट विज्ञापन है सबसे ऊपर, वो पहला अखबार का पन्ना मैंने खोलना नहीं है, अखबार का जो पहला पन्ना है उसी में विज्ञापन दिया है। वो सब उसका रेट सबसे ज़्यादा होता है, कई लाख रुपया एक पन्ने का लगता है वो। तो सभी अखबारों में वो जैकेट ऐड है जिसमें कि हेमंत सोरेन जो काम कर रहे हैं उसी को थोड़ा बदल के उसी की एक तरह से कॉपी की गई है। और हर चीज़ का युवाओं के लिए भी घोषणा की गई है, अन्य लोगों के लिए घोषणा की गई है कि किसको क्या आर्थिक मदद दी जाएगी। और मैया योजना का भी जवाब दिया गया है कि गो दीदी योजना लाएंगे, 2100 रुपया महीना देंगे। अभी 1000 रुपया दे रहे हैं हेमंत सोरेन, उसको उन लोगों ने कहा है कि हम 2100 रुपया देंगे और साल में 25,000 रुपया देंगे। फिर इसके बाद गैस सिलेंडर है, 500 रुपया में गैस सिलेंडर। तो जो जनता का मुद्दा है उस पर भाजपा को आना पड़ा। वो घुसपैठिया और हिंदू मुसलमान वो ख़त्म नहीं होगा, वो छोड़ेगी नहीं भाजपा, लेकिन वो एक नंबर पर नहीं है। भाजपा को भी मालूम चल गया कि सिर्फ इतना से हम हिंदू मुसलमान करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये मध्य प्रदेश नहीं है और ये छत्तीसगढ़ नहीं है कि यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान चल जाएगा। तो यहाँ पर वो उनको कुछ और काम करना पड़ेगा। तो ये सब लेके योजनाएं लेके आए हैं जिसमें जनता को आर्थिक रूप से हम कुछ सहूलियत दें, ऐसी बात कर रहे हैं वो। तो एक तो ये जेएमएम की जीत है कि उन्हीं की कॉपी को, हेमंत सोरेन की ही नारों को, कार्यक्रम को, इनकी योजनाओं को थोड़ा उसी में बढ़ा के, थोड़ा घटा के वो अलग ढंग से पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाजपा को आना पड़ा। ये सब चीज़ें तो हेमंत सोरेन ने कर दी है, लेकिन एक जो बड़ा काम है जो असल में चुनाव को जिताएगा वो है कि वहाँ इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक तूफान जैसा माहौल खड़ा करना। और ये माहौल कैसे खड़ा हो, इसी पर हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के बीच में बातचीत हुई है। और मुझे जो जानकारी मिली है वो ये कि जिस तरह से यूपी में अंतिम समय में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने, दोनों की जोड़ी ने यूपी की हवा बदल दी और सबसे बड़ी पार्टी वहाँ पर 80 में से 70 जीतने का ख्वाब देख रही थी भाजपा। कुछ तो 80 में 80 मान रहे थे और वो 40 से भी नीचे चली गई और सबसे बड़ी पार्टी वहाँ अखिलेश यादव की पार्टी बन गई। तो ये जो चमत्कार हुआ, ये दोनों के इनका जो सामाजिक समीकरण था, अखिलेश यादव का पीडीए और ऊपर से राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान को मुद्दा बनाया, राहुल गांधी के प्रति जो लोगों का विश्वास है कि ये आदमी सच्चा है, ये आदमी जहाँ रहेगा गलत नहीं बोलेगा, ये जो राहुल गांधी के ब्रांड राहुल में जो भरोसा है, ये दोनों मिलके, अखिलेश और राहुल ने मिलके तूफान खड़ा कर दिया था। फूलपुर की सभा वो याद करिए। और उसके बाद स्थिति तो ये हो गई कि लोगों ने कहा कि अगर वहाँ से प्रियंका गांधी खड़ी हो जाती प्रधानमंत्री मोदी के क्षेत्र से, तो प्रधानमंत्री मोदी का जीतना मुश्किल हो सकता था। 4.5 लाख के आसपास 2019 में वो जीते थे वोट के अंतर से, इस बार वो अंतर 1.5 लाख रह गया, काफ़ी वोट उनका घट गया। तो वो जो तूफान जैसा यूपी में लाया गया था, वही तूफान झारखंड में लाने की तैयारी की गई है और उसी पर बातचीत हुई है। मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार राहुल गांधी और हेमंत सोरेन एक बड़ी यात्रा निकाल सकते हैं। वो कई दिनों की यात्रा होगी और वो यात्रा पर दोनों साथ साथ यात्रा करेंगे, एक हेमंत सोरेन, दूसरा राहुल गांधी। तो एक झारखंडी और एक ऑल इंडिया लीडर। तो ये दोनों का एक राष्ट्रीय बातें भी होंगी, नेशनल बातें भी होंगी और उसके अलावा झारखंड की भी बात होगी। तो झारखंड और राष्ट्रीय नेता दोनों की जोड़ी वहाँ पर झारखंड में यात्रा पर निकलेंगे लोग। अब कब से ये यात्रा पर निकलेंगे ये डेट अभी तय नहीं हुआ है।
लेकिन वो डेट भी तय हो जाएगा और दोनों यात्रा पर निकलेंगे। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो मीटिंग हुई उसमें मीटिंग में मुख्य बात यही थी कि कैसे वहाँ पर एक माहौल बना दिया जाए, अभी से ही जीत का माहौल बना दिया जाए। उनके बीच ये बात हुई। झारखंड में मैया योजना जो शुरू की हेमंत सोरेन ने, इसको लेके काफ़ी परेशान है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ मैंने कहा कि बिहार में भी वो चर्चा है, मैया योजना की चर्चा है। तो झारखंड में वहाँ मैया योजना का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने गोगो योजना, भाजपा ने गोगो योजना शुरू की, गोगो दीदी योजना। उसमें वो 2100 रुपया कर रहे हैं। अब इसका जवाब भारतीय झामुमो की तरफ से दिया गया कि वो भाजपा अगर 2100 दे रही है तो हम 2500 रुपया देंगे। झामुमो महिला सम्मान योजना हम शुरू करेंगे। और इसके लिए कल उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिख के इजाज़त मांगी और कहा कि जब भाजपा वाले अपना जो है वो गोगो योजना के लिए फॉर्म भरवा सकते हैं महिलाओं से, तो हम अपना जो है वो झामुमो सम्मान योजना, महिला सम्मान योजना के लिए क्यों नहीं करा सकते हैं। तो ये एक पूरी राजनीति है, ये राजनीतिक मामला है। तो इधर से जो भाजपा के बड़े नेता हैं झारखंड के, उन्होंने हमला किया झामुमो पर कि भाई आप सरकार में हैं, आपको चुनाव आयोग को लिखने की क्या ज़रूरत है, आप देना शुरू कर दीजिए 2500 रुपया। तो ये घेरने की कोशिश की। इसका जवाब जेएमएम ने इस तरह से दिया कि भाई आप भी तो असम में सरकार में हैं, वहाँ आप क्यों नहीं दे रहे हैं 2100 रुपया, आप 2100 रुपया यूपी में क्यों नहीं दे रहे हैं, अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे, तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं दे रहे हैं, आप यूपी में क्यों नहीं दे रहे हैं, आपका यूपी में तो आपका राज है वहाँ पर पूरा योगी आदित्यनाथ जी का और भाजपा का, तो वहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं मैया योजना में दे रहे हैं 2100 रुपया। तो इधर से इन लोगों ने भी सवाल उठाया, भाजपा पर सवाल उठाया। तो ये एक राजनीतिक चर्चा छिड़ गई है, दोनों में रस्साकसी चल रही है भाजपा और जेएमएम के बीच में। लेकिन उसमें खास बात यही है कि एक तरह से ये जीत है इंडिया गठबंधन की, हेमंत सोरेन की जीत है, उनकी नीतियों की जीत है। वो इसलिए कि हेमंत सोरेन ने भाजपा को अपने पिच पर खींच के ले आया है कि कैसे हम जनता को, झारखंड की जनता को हम आर्थिक रूप से मदद करें, उनके विकास के लिए कैसे हम काम करें, जनता को कैसे मदद किया जाए, जो राज्य का संसाधन है वो संसाधन गरीबों के उत्थान में लगे। ये जो प्लैंक है ये इंडिया गठबंधन का है, ये राहुल गांधी का प्लैंक है। इस प्लैंक पर भाजपा को खींच के ले आई है, इंडिया गठबंधन ले आया है, जेएमएम ले आया है। ये एक बड़ी जीत है। तो झारखंड की राजनीति जो है एकदम उबल रही है। और अब जिस दिन घोषणा होगी जिस दिन कि हेमंत सोरेन और राहुल गांधी संयुक्त यात्रा निकालेंगे और कहाँ से निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, वो प्रोग्राम आएगा तो भाजपा के लिए बहुत परेशानी का वो सबब बनने वाला है। अभी तक तो वो 4 मुख्यमंत्रियों को लगाए हुई थी, लेकिन वो सब बाहर के मुख्यमंत्री का वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो चाहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हों, शिवराज सिंह चौहान, या और जो सिनेमा के हीरो बुलाए जा रहे हैं, वो सब का कोई खास ज़मीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी का तो एक राष्ट्रीय प्रभाव है। तो राहुल गांधी जब जाएंगे हेमंत सोरेन के साथ, तब कैसी हवा बनेगी, असली तो वो अध्याय, वो चैप्टर तभी खुलेगा। तो देखिए कब हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की यात्रा शुरू होती है। ऐसे जल्दी ही शुरू होगी और हेमंत सोरेन तो कर ही रहे हैं, कल्पना सोरेन का भी कोई जवाब नहीं, वो अभी तो अकेले मोर्चा थामी हुई है। हाँ, कांग्रेस को झारखंडी नेतृत्व पर जोर देना पड़ेगा कि झारखंडी वहाँ पर उन्होंने बदलाव किया, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बदला और कुर्मी जाति के एक पूर्व विधायक को उन्होंने मौका दिया, लेकिन बहुत खास कांग्रेस का वहाँ पर दिख नहीं रहा है ज़मीन पर। तो कांग्रेस को भी अपना जो आधार है, जो रैंक एंड फाइल है उनकी, उसको बहुत सक्रिय करना पड़ेगा। अभी तो जेएमएम ही और कल्पना सोरेन ही हैं वहाँ पर, हेमंत सोरेन ही हैं, यही लीड कर रहे हैं वहाँ। इंडिया गठबंधन का मतलब यही है। लेकिन कांग्रेस की वहाँ पर कांग्रेस का भी अपना आधार है, हर जगह उसके कार्यकर्ता हैं। झारखंड में, बिहार से अलग है, वहाँ झारखंड में हर जगह कांग्रेस के कुछ ना कुछ कार्यकर्ता हैं। तो कांग्रेस को भी जोर देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।
जय हिंद और जय झारखंड भी।